नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। अफगानिस्तान में विकट हो रहे हालात के बीच भारतीयों को निकालने का काम भी जारी है। खबर है कि शनिवार को भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 85 भारतीयों को लेकर काबुल से भारत पहुंच रहा है। सूत्रों ने बताया कि ईंधन भरवाने के लिए विमान तजाकिस्तान में उतरा था। भारतीय नागरिकों को निकालने में काबुल में मौजूद भारतीय सरकारी अधिकारी मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में करीब 450 भारतीयों के फंसे होने की भी संभावना है। इनकी वापसी के लिए भारत सरकार अमेरिका और अन्य दूतावास के साथ मिलकर काम कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी अब अफगानियों को धोखा दे दिया है। अशमत गनी ने कथित तौर पर तालिबान से हाथ मिलाया है। अशमत गनी ने तालिबानी नेता खलील उर रहमान और धार्मिक नेता मुफ्ती महमूद जाकिर की उपस्थिति में आतंकवादी समूह के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। अशरफ गनी इस समय अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात में हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ आज बड़ी कामयाबी लगी है। अवंतीपुरा के नागबेरन त्राल के वन इलाके के ऊपरी इलाके में चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। वहीं इससे एक दिन पहले सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आज 21 अगस्त को शुभारंभ हो गया है। यह चरण 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। आज कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण उपस्थित रही और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं के खाते में अनुदान की धनराशि की भी ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। आज 59,000 ग्राम पंचायतों में मिशन शक्ति कक्ष का शुभारंभ हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्ते लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे, लेकिन कुछ ऐसी भी डोर हैं जिन्होंने आज भी दोनों देशों को आपस में बांध कर रखा है। ऐसी ही एक डोर रक्षाबंधन की है, जिसमें इन 2 देशों के बीच एक अच्छा और प्यारा उदाहरण पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक पाकिस्तानी महिला कमर मोहसिन शेख के बीच भी ऐसा ही प्यारा रिश्ता है। दरअसल कमर मोहसिन शेख हर साल पीएम मोदी को रक्षाबंधन के मौके पर पाकिस्तान से भारत राखी भेजती हैं और आज उनकी पहचान पीएम मोदी की बहन के तौर पर हुई है और अपने भाई यानी पीएम मोदी को राखी बांधती हैं। हर साल भी उन्होंने त्योहार से पहले ही पीएम मोदी तक अपनी राखी पहुंचा दी है। साथ ही भाई के लिए एक बेहद भावनात्मक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मिलने की भी ख्वाहिश व्यक्त की है। हॉकी के ओलंपिक चैंपियनों का आज सम्मान किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। हॉकी चंडीगढ़ की तरफ से 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे और पंजाब के खेल मंत्री राणा सोढी ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान चंडीगढ़ में रुपिंदर पाल सहित 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के बीच बिहार में मौतों से जुड़े आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से यानी मार्च 2020 से मई 2021 तक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पिछले वर्षों की तुलना में 2,51,000 अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य में कोविड से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 5,163 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संकट के समय हुई कुल मौतों और आम हालात में हुई अपेक्षित मौतों की तुलना में मिले अंतर को एक्सेस मोर्टेलिटी कहा जाता है। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि वे CRS डेटा पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोविड-19 से संबंधित सभी मौतें डीएम और सिविल सर्जन की तरफ से सत्यापित हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर के संकेत देने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले पाए गए, जबकि पिछले एक दिन में 375 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,23,93,286 हो गई है। देश में अब कोरोना के 3,61,340 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,15,97,982 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,33,964 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में पट्टी बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 25 से 30 लोग सवार थे और कई घायल भी हो गए हैं। यह बस जोहड़जी साहिब से नालागढ़ जा रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से बस खाई में जा गिरी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। इसमें मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन सड़कों पर जल भराव हो गया है। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है और जल भराव अधिक होने के कारण कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं आजादपुर अंडरपास पर भारी बारिश से जल भराव की वजह से यातायात बंद कर दिया गया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।